इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक अबतर होती जा रही है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पे दरियाए नीलम मेरे अकब में बह रहा है। आप देख रहे हैं दरिया नीलम यहाँ पर पूरी जोश और जज्बे के साथ, पूरी आबोताब के साथ यहाँ मौजे मारता हुआ बह रहा है, जबकि ये दरियाए नीलम के आर पार बसते कश्मीरी, और ये वो कश्मीरी जिनके सर पर किसी भी वक्त कुछ भी गिर सकता है। क्योंकि अब तो रावलपिंडी भी महफूज नहीं रहा। इतलात ये आ रही है कि रावलपिंडी में भी कोई ड्रोन स्ट्राइक की गई है। मेरे साथ मेरे कॉलीग हैदर शिराजी मौजूद हैं और हम पिछले तकरीबन 48 घंटों से, जब से ही ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल शुरू हुई है, हम यहाँ कश्मीर में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ की जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तमाम तर सूरत हाल में हैदर शिराजी इंटरप्ट को आपको करते हुए, अब तो रावलपिंडी भी महफूज नहीं रहा, वहां पे ड्रोन स्ट्राइक्स की इत्तलात है। देखिए ड्रोन स्ट्राइक लफ्ज अगर तब्दील किया जाए, ड्रोन वहां पहुंचा और उसको मार गिराया है। वहां अभी इत्तलात ड्रोन स्ट्राइक, वहां ड्रोन पहुंचा वही मार गिराया, कैसे पहुंच गया, क्वेश्चन ये है। देखिए ये तो सवाल बहुत अहम है, क्योंकि रावलपिंडी फूड स्ट्रीट तक ड्रोन पहुंचा और इस दौरान ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और अगर हमारे कैमरामैन आपको मुकम्मल तफसीलात दिखा सकें, ये दरियाए नीलम है जो वहाँ मकबूजा कश्मीर से आता है, और ये इस दरियाए नीलम के उस पार ये कश्मीरी आबाद हैं, और दरियाए नीलम के इस पार भी यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले बसते हैं। और दरिया के इस पार आप देखें, अगर जूम करके हमारे कैमरामैन बता सकें, वहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और ये दरियाए नीलम का पानी सख्त बह रहा है, और भारत की जानिब से इससे कबल आबी दहशतगर्दी की गई थी। आपको एक बात बताऊं कि गुज़श्ता हफ्ते सुभान साहब, भारत ने दरियाए झेलम के पानी के हवाले से फैसला किया कि उसके पानी को रोका जाएगा। नेक्स्ट डे उन्होंने पानी के स्पिलवेज खोले और वहाँ उड़ी से जो दरियाए झेलम आ रहा था तो पानी का बहाव तेज हो गया। वो तमाम चीजें ठीक अपनी जगह, खबर ये बताऊं आपको, डेवलपमेंट सारी हो गई है। अवाम ये जानना चाहती है कि जो ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच गए हैं, इन्हें आखिर किस तरह से रोका जाएगा। देखिए ये बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है। DGI-SPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी थोड़ी देर कबल ही उन्होंने ये कहा है कि 8 से 10 ड्रोन जो थे वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमें देखे, हमने उन्हें मार गिराया। और याद रखें ड्रोन्स ये दो तरह के हैं, एक ड्रोन स्ट्राइक वाले और एक ड्रोन सर्वेलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए कि कौन सी जगह पे क्या है। और आप देखें जिस तरह बाग मुजफ्फराबाद में उन्होंने स्ट्राइक की, जिस तरह वो बाग में आए, जिस तरह वो मरीदके की तरफ गए, भावलपुर गए, उन्होंने मुकम्मल निगरानी की हुई थी। उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक की और भारत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने कैलकुलेटेड मूव ये लिया है, हमने पहले उस पर नज़र रखी हुई थी, उसके बाद ये स्ट्राइक की हैं। और इस मरतबा LOC से आपके लिए ये मैं मुख्तलिफ एक तजिया लेके आ रहा हूँ कि पहले शॉर्ट रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता था, इस मरतबा लॉन्ग रेंज जो उनका हैवी वेपन्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। 30 से 40 किलोमीटर दूर LOC के जो एरियाज़ हैं वहाँ तक उनका गोला जा रहा है। दूसरा, वो सिर्फ यही नहीं, तोपखाने के रुख इस तरफ सिविलियन आबादी की तरफ नहीं कर रहे, बल्कि एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको बताऊं कि वो तोपखानों के अलावा वो मिसाइल स्ट्राइक भी कर रहे हैं। और मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने बताया है हमें, ये दरियाए नीलम है, दरियाए नीलम के ऊपर नौसेरी के मुकाम पर पानी को रोकने की जगह बनाई हुई है, वहाँ भी उन्होंने उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इंतजामिया का ये कहना है कि मस्जिद बिलाल पर 12 स्ट्राइक्स की गई हैं, और इसके अलावा मिसाइल 4 से 5 पहाड़ों पर भी आके मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक की है। तो वो बड़े खौफनाक अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रेशर को भी देखना होगा कि किस तरह राफेल को मार गिराया। पाकिस्तान की चंद जगहों पे वाज़ेह बरतरी हमें नज़र आ रही है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया और BBC ने वो तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं कि राफेल तैयारे और इंडियन तैयारों की बाकियात बताई हैं। और एक तस्वीर सामने आई है राफेल तैयारे को, वो एक सेरेमनी में, वहाँ उनके एयर फोर्स के सेरेमनी में तमाम तैयारियों को रखा गया था, उसका नंबर और जो स्ट्राइक से मार गिराया है उसका नंबर वो उन्होंने मैच किया है। तो बताया यह जा रहा है कि वही तैयारा था जिसके साथ भारतीय वज़ीर दफ़ा की तस्वीर भी थी, तो वो भी मार गिराया है। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, जंग अमली तौर पर इस वक्त हमें नज़र आ रही है।
हमने तौर पे नजर किया, जंग इस वक्त हो रही रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और सबसे अहम बात ये है कि जंगें शुरू तो की जाती हैं मगर उनका इख्तिताम बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप अपने अतराफ में देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वार कितने अरसे से पिछले जारी है, कितनी बड़ी बड़ी कुव्वतें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं ख़त्म हो पा रही। क्यों? क्योंकि जाहिर है क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है, ये मसलों का हल क्या देगी। और इसी तरह से हर तरफ यही हिजान की सूरत हाल है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हमसे मिलते हैं वो यही कहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। और आप यकीन जानिए, इस खूबसूरत धरती के, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इस खूबसूरत धरती के रहने वाले लोग हरगिज़ जंग नहीं चाहेंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सरसब्ज़ और शादाब, ये पूरी वादी, ये जन्नत तमा जगह, ये इसके बासी किस तरह से चाह सकते हैं कि यहाँ जंग हो? यहाँ हरगिज़ कोई जंग नहीं चाहेगा। आप सिर्फ यहाँ का एक व्यू मुलाहिजा करें। इसी तरह से यहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं, जिस तरह ये इलाका सरसब्ज़ और शादाब है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ बसने वाले बासियों का, यहाँ के शहरियों का रवैया, यहाँ के शहरियों का कलेजा, उनका इखलाक भी बिल्कुल इसी तरह से सरसब्ज़ और शादाब है। बहरकैफ ये यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे थे और आप ये व्यूज़ को एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।